मेरे मित्रों, अगर नरेंद्र मोदी 11 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन गरीबों को देना जानते हैं, 11 करोड़ मुफ्त गैस कनेक्शन देने का काम किया, तो दूसरी ओर देश के 80 करोड़ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त देना भी है। ये 5 किलो अनाज मुफ्त में मिल रहा, ये कोई सामान्य बात नहीं। बिहार में भी करीब 8.5 करोड़ से ज्यादा गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त मिल रहा। मेरे मित्रों, अगर आज बिहार और देश के घर घर में बिजली पहुंच रही है, तो अगर नरेंद्र मोदी हर गरीब के घर तक बिजली पहुंचाना जानते हैं, तो 5 करोड़ गरीबों को आयुष्मान भारत के तहत 5 लाख की सहायता करना भी चाहते हैं। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की। मेरे मित्रों, अगर एक और नरेंद्र मोदी ने महंगाई को नियंत्रित करके दिखलाया, तो दूसरी ओर रूस यूक्रेन युद्ध में जो 23,000 भारत के लड़के पढ़ने गए थे मेडिकल, एक फोन करके पुतिन को फोन किया और युद्ध को रुकवा दिया और 23,000 बच्चों को सुरक्षित भारत पहुंचा कर उनके गांव उनके घर तक पहुंचाने। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की। मेरे मित्रों, प्रयाग में कुंभ का मेला लगा था और आपको याद होगा कि कुंभ के मेले के अंदर कहीं गंदगी का नाम निशान नहीं था और बाद में कुंभ मेले के समापन पर नरेंद्र मोदी वो जो सफाई कर्मचारी थे उनके पांव को धोने का कार्य किया था। है कोई प्रधानमंत्री जो सफाई कर्मचारी के पांव को धो सकता है? अगर नरेंद्र मोदी सफाई कर्मचारियों का पैर धोना जानते हैं, तो G20 का भी आयोजन करना जानते हैं। और सितंबर महीने का इंतजार कीजिए, जब दुनिया के 20 बड़े राजनेता, तो जो बाइडेन हो, सुनाक हो, पुतिन हो, चीन के हो, 20 बड़े राष्ट्राध्यक्ष 3 दिन के लिए भारत आएंगे सितंबर महीने में। और उस बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? चाय बेचने वाला गरीब का बेटा नरेंद्र मोदी। इतनी से करते कोई काम नहीं हो रहा, तो दिखाई नहीं पड़ रहा। आपके बगल में पटना का एयरपोर्ट 2000 करोड़ की लागत से नया एयरपोर्ट बन रहा, बगल में दरभंगा एयरपोर्ट चालू हो गया। किसके कारण चालू हुआ? नरेंद्र मोदी ने कहा। और आज बेंगलोर से, रायपुर से, मुंबई से, हैदराबाद से, दिल्ली से 5 हवाई जहाज आता है और जाता है। और कौन लोग आते हैं? गरीब लोग हवाई यात्रा करके दरभंगा पहुंचे। क्या ये काम नहीं हुआ? बरौनी रिफाइनरी, मैं गिरिराज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि बरौनी रिफाइनरी की क्षमता का विकास, उसको 9 MMTPA के विस्तारीकरण के लिए भारत सरकार ने लगभग 20,000 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है और बरौनी रिफाइनरी के विस्तारीकरण का काम भी चालू हो। आज आपको जो 24 घंटा बेगूसराय में बिजली मिल रही है, आपको मालूम, बिहार में नीतीश कुमार ने 17 साल में एक भी कारखाना बिजली का नहीं लगाया। एक भी कारखाना कहलगांव, नबीनगर, मुजफ्फरपुर, बरौनी, बाढ़, ये जितने जगह बिजली के कारखाने लगे हैं, 8,000 मेगावाट बिजली 80,000 करोड़ रुपए खर्च कर नरेंद्र मोदी की सरकार ने बिजली का कारखाना लगाने का काम किया। और कहते कि बिहार में कोई काम नहीं हुआ। आज आपको जो बिजली मिल रही है, बिहार सरकार के कारखाने से 1 मेगावाट की बिजली नहीं मिल रही है। यह है नरेंद्र मोदी का काम। इसलिए मित्रों, देखिए, नरेंद्र मोदी की जो सबसे बड़ी खासियत है कि वो छोटा काम करना भी जानते हैं और बड़ा काम करना भी जानते हैं। अगर नरेंद्र मोदी ने गरीबों के घर में 11 करोड़ शौचालय बनाना जानते हैं, तो अमेरिकी संसद में भाषण देना भी जानते हैं। ये है नरेंद्र मोदी। गरीब औरत खुले में शौच के लिए जाती थी, आज घर घर शौचालय बन गया। किस प्रधानमंत्री ने चिंता की कि गरीब के घर में भी शौचालय बने?
और जब नरेंद्र मोदी से मैंने कहा कि शौचालय बनाना जानते हैं, अमेरिकी संसद में खड़े होकर जब बोलते हैं तो 90 बार तालियां बजी, 90 बार। कौन ऐसा नेता होगा इसके भाषण में 90 बार, वो भी अमेरिकी संसद के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को ताली बजाएं, और 15 बार से ज्यादा अमेरिकी संसद के सदस्य खड़े होकर नरेंद्र मोदी की तालियां बजाने का काम कर रहे थे। ये है नरेंद्र मोदी जिन पर प्रचार की 10 दल ऐसे हैं इस बैठक में जो वंशवादी परंपरा के दल है, और ऐसे लोग नरेंद्र मोदी का मुकाबला करेंगे जिनका न कोई वंश न परिवार है। 9 साल के काल में एक भी आरोप नहीं लगा, कोई अंगुली भी नहीं उठा पाया, भ्रष्टाचार का कोई आरोप नहीं लगा पाया। और राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट में माफी मांगनी पड़ी थी। और जो लोग अडानी अडानी चिल्लाते थे, 2 महीने से अपने अडानी का नाम नहीं सुना होगा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं खाऊंगा, मैं खाने दूंगा, और आज उन्होंने ऐलान कर दिया कि जिन लोगों ने खाया है उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको जेल भिजवा कर रहेंगे, उनको छोड़ेंगे। मेरे मित्रों, भ्रष्टाचार में आकर डूबी पार्टियां नरेंद्र मोदी को हटा पाएंगी, परिवारवादी पार्टियां नरेंद्र मोदी को हटा पाएंगी। और इसमें 8 पार्टी तो शामिल नहीं हुई, बीजू जनता दल, टीडीपी, टीआरएस, जेडीएस, वाईएसआरपी, आरएलडी, राजभर की पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, 8 पार्टियां ऐसी हैं जो इस बैठक में शामिल हुई। और कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में। बंगाल में क्या हो, अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा लोगों की हत्या की जा चुकी है। पंचायत के चुनाव में नामांकन नहीं कर सकते हैं। पैरामिलिट्री फोर्स को बुलाने के लिए कांग्रेस का धीर रंजन चौधरी को धरना पर बैठना पड़ा, हाईकोर्ट की शरण में जाना पड़ा। और एक बार नीतीश कुमार, लालू यादव और राहुल गांधी ने बंगाल की हिंसा पर चिंता व्यक्त नहीं की, उसकी भर्त्सना नहीं की। और वो लोग कहते हैं कि लोकतंत्र खतरे में, तो लोग लोकतंत्र की दुहाई दे रहे, जितने अपने राज्य के अंदर लोकतंत्र को ध्वस्त कर दिया, लोकतंत्र को खत्म कर दिया। मेरे मित्रों, मैं आज आपसे यही कहने के लिए आया हूँ, देश के अंदर मजबूत सरकार बनाएंगे, प्रचंड बहुमत वाली सरकार बनाएंगे। आपको याद होगा कि देश में 24 चरण सिंह की सरकार बनी। अगर नरेंद्र मोदी की सरकार ने, जिनके मंत्री हैं गिरिराज जी, 3 करोड़ गरीबों का घर बनाया, 1.5 लाख की लागत 3 करोड़ गरीबों का घर बनाया, तो 2.5 साल के अंदर नया संसद भवन भी बनाकर दिखा दिया। तो गरीब का घर बनाना भी जानते हैं। और एक नई संसद, एक नया संसद भवन अगले 100 साल तक दुनिया याद रखेगी नरेंद्र मोदी को, इस नए संसद भवन के कारण। मेरे मित्रों, अगर नरेंद्र मोदी धारा 370 को हटाना जानते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक कर 4 का बदला 40 से लेना भी जानते हैं। 370 को हटाना सामान्य बात नहीं था, सामान्य बात नहीं कि इसको हटाना, लेकिन आर्टिकल 370 को हटा दिया। और जब जरूरत पड़ी तो पुलवामा का बदला लेकर दिखा दिया। और भारतीय वायुसेना के विमान, भारतीय सैनिक पाकिस्तान में घुसकर उनके सैनिक अड्डों को ध्वस्त करके चले आए। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की, जो हमसे टकराएगा चूर होगा। और उनके बाद से पाकिस्तान ने टेढ़ी आंख से देखना बंद कर दिया। ये ताकत है नरेंद्र मोदी की। मेरे मित्रों, अगर नरेंद्र मोदी 11 करोड़ किसानों के खाते में 2.25 लाख करोड़ पहुंचाना जानते हैं, तो किसानों को 266 रुपये में यूरिया देना भी जानते हैं। आज अगर बिहार के और पूरे देश के किसानों को अगर यूरिया मिल रही है मित्रों, और आज ही सुबह भाषण में मैंने जिक्र किया था उस बात का, बेगूसराय के किसान भाई आपको मालूम है, रूस यूक्रेन युद्ध के कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार से में यूरिया का दाम कितना है? 2450 रुपया एक बोरा यूरिया का दाम है। एक बोरा यूरिया का दाम कितना? 2450। और आपको मिलता कितने में है? 266 रुपये।
अब ब्लैक में दुकानदार करता तो एक अलग बात, लेकिन MRP क्या 266, यानी एक बोरे पर नरेंद्र मोदी की सरकार 2200 रुपया सब्सिडी देने का काम करे, ताकि किसान प्रभावित नहीं हो, किसान पर महंगाई का असर न पड़े। ये DAP था। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।